हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है ऋतिक कपूर। किधर जी? I'm fine, Jay. How are you? ऑल गुड ब्रो, ऑल गुड एंड क्वाइट पम्प्ड अप क्योंकि जो मैच होने वाला है अगला वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है I'm pumped. और मजा आएगा। और अब तक जो मैचेस हो रहे हैं उनमें भी बहुत मजा आ रहा है बिकॉज हमारी प्रिडिक्शंस बड़ी सही जा रही है यार। मतलब 27 मैचेस में से 22 मैचेस की प्रोडिक्शन एकदम सही गई है और क्या मजे आ रहे हैं। मतलब उस चीज का मेरे को बहुत फायदा हो रहा है स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर भी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके साथ ऋतिक, पंजाब वर्सेस राजस्थान का जो मैच था उसके अंदर हमने सैम करन को अपनी फैंटेसी टीम में कैप्टन बनाया था। उसके साथ साथ मैंने उनके ना स्टॉक्स भी ले लिए थे लॉन्ग पे और भाई क्या मतलब मजे आया मेरे को। क्या बताऊं आपको ऋतिक यार, 170 पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। 170 पॉइंट्स दिए और साथ में एक चीज मुझे याद आती है कि कोई ऐसी प्रेडिक्शन मिल जाए इसकी। हाँ, 27 में से 22 मैच जीत रहे हैं, कभी राजस्थान पे लगा रहे हैं, कभी सैम करन को कैप्टन बना रहे हैं। मजे ही मजे, मजे ही मजे, एग्जैक्टली। और ऐसे ही हुआ है और ऐसे ही मजे आप भी ले सकते हैं अगर आप ये पूरी वीडियो देखोगे। और स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पे क्या क्या कर सकते हैं, कैसी गेम्स खेल सकते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। और लाइव खेलते खेलते कैसे आप रियल कैश जीत सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और जाना कहीं नहीं है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 30 जो कि हो रहा है आरसीबी वर्सेस एसआरएच का चिन्ना स्वामी के मैदान पे। तो सीधा चलते हैं अब अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, और ऋतिक अब बताओ सबसे पहले पिच रिपोर्ट क्या कहती है यहाँ के मैदान की? भाई मुझे हंसी आ रही पिच रिपोर्ट बताते हुए। हंस लो, क्योंकि हंसूंगा तो सही ना मैं पर लेकिन आरसीबी वर्सेस एसआरएच मुकाबला है। पहले खैर पिच रिपोर्ट बता दूंगा, फिर उसके बाद सब साथ में हंसेंगे क्योंकि दर्शक भी हंसेंगे। ऑफ कोर्स। पिच है बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया। सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाएगा तो चेज करना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। 180 प्लस तो यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, तो हंसी की तो बात है ही है। सामने है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, पावर पैक बल्लेबाजी से भरी हुई टीम, और ये टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर आ रही है। मुझे तो लग रहा है कि 20 ओवर में 300 ना बना दे जाए। कोई बड़ी बात नहीं होगी, आरसीबी की बॉलिंग यूनिट ऐसी है भाई, मैं कह सकता हूँ कि शायद भाई हो सकता कुछ भी करवा सकती है आरसीबी की बॉलिंग यूनिट। है। एग्जैक्टली। और मतलब कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली 300 बन जाए, 250 बन जाए, कुछ भी नहीं पता भाई, सच में बन जाएंगे। और अगर आरसीबी पहले बैटिंग करेगी तो आरसीबी बना सकती है लेकिन सामने से फिर भी लगवा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उसके साथ साथ अब हेड टू हेड की बात करवा दो एक बार आप। हेड टू हेड की बात करते हैं तो दोनों के बीच में यानी आरसीबी और एसआरएच के बीच में टोटल मैचेस हुए हैं 23, जिसमें से आरसीबी ने 10 मैचेस जीते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद ने 12 मैचेस जीते हैं। एक रहा था नो रिजल्ट। ओके, सनराइजर्स हैदराबाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे है। अब देखना होगा कि आरसीबी अपनी होम कंडीशंस का अब फायदा उठाती है कि नहीं उठाती है। अब तो उठा लो प्लीज। तो उसके साथ साथ अब वेन्यू स्टैट्स की बात करें एक बार। हाँ, वेन्यू स्टैट्स जरूरी हो जाते हैं बिल्कुल। मतलब वेन्यू स्टैट्स अब क्या ही मतलब सबको कह पता है, दोगे। जग जाहिर चीज है ये तो। वैसे बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर मान लो पहले बल्लेबाजी कर ली तो तब भी जीत सकती है, और सेकंड इनिंग्स में बल्लेबाजी कर ली तो उसका ज्यादा एज है। ज्यादा फर्क नहीं, नेक टू नेक फर्क है। मैं एक बार आंकड़े बता दूं। टोटल मुकाबले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में टी20 के हुए हैं 89, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं 38 यानी 38 मुकाबले। बैट सेकंड यानी चेज करने वाली टीम ने जीते 49 मुकाबले 49। हाँ तो जैसा कि मैं कह ही रहा था कि ज्यादा एज नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले बल्लेबाजी करे, डिफरेंस तो है, बाद में आप दिखा बता रहे जो अरे नंबरों में डिफरेंस है। सनराइजर्स हैदराबाद चाहे पहले बल्लेबाजी कर ले चाहे दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी कर ले, तो आपको लग रहा है कि वही जीतने वाली है? मेरे को तो लगता है भाई। प्रेडिक्शंस बताएगी ये तो बाद में, प्रेडिक्शंस के बारे में जब बात करेंगे तो वो देखते हैं प्रेडिक्शंस क्या कहती है। लेकिन उसके साथ साथ देखना होगा कि प्रोबेबल 11 क्या कहती है। कौन सी टीम? होम टीम की तरफ चले जाता हूँ। वैसे डर तो लग रहा है होम टीम की बताते हुए, पर कोई बात नहीं। डर के आगे जीत है, धक हो रहा है, डर के आगे जीत है। तो आरसीबी की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी रहेगी। विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, सौरभ चौहान, रीस टोपली, मयंक डागर, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। तो अब बात करते हैं यहाँ पे हैदराबाद की टीम की कि उनकी प्रोबेबल 11 किस तरह से दिखती है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, नितिश रेड्डी, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकट एंड टी नटराजन। तो खैर प्रोबेबल 11 हम बताते ही रहते हैं, पर कुछ चीजें मुझे याद आ रही जब आरसीबी और एसआरएच के बीच में जब मुकाबले होते हैं आपस में, दोनों भिड़ती हैं, तो मुझे खास चीजें याद आ जाती हैं। 2016 में वापस चला जाता हूँ। 2016 में वापस इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि 2016 आईपीएल की फाइनलिस्ट थी दोनों टीमें, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। विराट कोहली ने उस मुकाबले में भी मेहनत करी थी, फिर उस मुकाबले में भी गेंदबाजी एक्सपोज रही थी और कोई उनके अलावा बल्लेबाज चला नहीं था, जैसे इस सीजन का हाल है आरसीबी का। एसआरएच ने बाजी मार ली थी। और सनराइजर्स हैदराबाद के सीनियर मोस्ट गेंदबाज की बात करो, भुवनेश्वर कुमार जी। भुवनेश्वर कुमार जब इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबले हुए हैं, हेड टू हेड की अगर आप बात करो, इन दोनों टीमें जब भिड़ी हैं, भुवनेश्वर कुमार हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस मामले में। 18 विकेट उनके नाम। ओ माय गॉड। यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि उनके लिए कमबैक का मौका होगा, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जिस शैली के गेंदबाज है उस हिसाब से अभी गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे यार। तो मेरे को लग रहा है अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, मतलब सारे ही कर रहे हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है, आपका ये मतलब है कि आरसीबी एक ऐसी टीम है
जिनके खिलाफ आउट ऑफ फॉर्म टीम है, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी भी अपनी फॉर्म पा लेते हैं। मुंबई इंडियंस को ही देख लो, कोई गलत थोड़ा ना बोल मतलब आरसीबी के खिलाफ खेलो 2 पॉइंट्स ले लो। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो बट टेबल पॉइंट भी यही कहता है वैसे तो। लेकिन उसके साथ साथ आप बात करें एक और चीज़ की, जो आप मैच बता रहे हो, लेकिन उसके बाद हेनरिक क्लासन और विराट कोहली 2023 में जब मिले थे, एक ही मैच में दोनों टीमें जब ये मिली थी, तब भी सेंचुरीज आई थी। हाँ, मेरे को याद आ गया वो। हेनरिक क्लासन अभी भी वही फॉर्म कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, विराट कोहली भी वही फॉर्म कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक और शतक आएगा, एक और थोड़ा सा ले लेते आ हैं। सकता है, छोटा मैदान है, आ सकता है भाई, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा विकेट है। पर आपको आप ये बताओ कि जब 2023 में दोनों ने सेंचुरी बनाई थी, तो दोनों में से किसकी बेहतर लगी थी आपको? मेरे को यार किंग कोहली की बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, मतलब ठीक है ना। चल अच्छा, तो ऋतिक ये सब बातें तो कर ही रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर चल सकते हैं, आज क्या सेंचुरीज आएगी, तो इन सब की बातें करते हैं अब आज के बाजीगर में कि एक्चुअली कौन कौन से प्लेयर्स परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी फैंटेसी 11 में कौन कौन से प्लेयर्स रखने वाले हैं। तो क्लासिक फैंटेसी टीम आप बताओ कौन सी होने वाली आज की? इसका ही मुझे सबसे बेसब्री से इंतजार था Oh कि my कब God. मैं क्लासिक फैंटेसी टीम बताऊं और कौन ऐसे कैप्टन रहे, कौन ऐसे वाइस कैप्टन रहे। तो आरसीबी वर्सेस एसआरएच मुकाबले की फैंटेसी 11 कुछ ऐसी रही। विकेट कीपर्स में हेनरिक क्लासन, बैटर्स में विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स, एडन मार्करम, बॉलर्स में मोहम्मद सिराज, रीस टोपले और पैट कमिंस। कैप्टन रहेंगे विराट कोहली और वाइस कैप्टन रहेंगे हेनरिक क्लासन। क्लासिक फैंटेसी तो मैंने बता दी है जय, लेकिन आपने यहाँ कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत सोच समझ के रखे हैं, जो हम बात कर रहे थे वही सुन के आपने रख दिए हैं। वही वेरी रखा है, स्मार्ट, दिल दिमाग और डेटा लगा के आपने टीम बनाई है ना, जबरदस्त लग रही है। इसमें मेरा थोड़ा बहुत दिल भी लगा, थोड़ा दिमाग लगा, डेटा थोड़ा ज्यादा लगा दिया मैंने। ऑब्वियसली भाई लगाना लगाना ही पड़ेगा, कुछ चीजें करनी पड़ती, कुछ नहीं करनी पड़ती। पर जब मैं दिल दिमाग और डेटा लगा रहा था जय, तो सवाल भी आ रहे थे ना दिमाग में कि मान लो मैं कैप्टन चुन लिया मैंने, वाइस कैप्टन चुन लिया, जो ये खिलाड़ी चुने हैं फैंटेसी में, जो मैंने 11 खिलाड़ी चुने इनके अलावा, अगर नहीं चलते तो? गुड क्वेश्चन। अगर नहीं चलते हैं तो आपको क्या करना है, और आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना होगा बेसिकली, अगर आपको लग रहा है कि यार कोई पर्टिकुलर प्लेयर है जो शायद से आज नहीं चल सकता, आपने टीम में तो रख लिया है, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि आप जाके वहां पे स्टॉक खरीद सकते हो उस पर्टिकुलर प्लेयर के, वो भी शॉर्ट में। तो ओवरऑल अगर जस्ट इन केस वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है, तो वो शॉर्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट देकर जाएगा, और जो वहां से पॉइंट्स कम हुए होंगे या फिर जो लॉस हो रहा होगा वो ओवरऑल मिटिगेट होकर थोड़ा बैलेंस आउट हो सकता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सेफ रहेंगे और जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के यही फायदे होते हैं। अच्छा, और मान लो कि ये जो मैंने पहली इनिंग की टीम बना ली, नहीं मानता, मानना पड़ेगा क्योंकि मेरा सवाल है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। ओके ठीक है, और मान लो पहली इनिंग की टीम मैंने बना ली है, ये अच्छा कर रही है, मेरे खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे हैं, अब मुझे आगे भी वैसी ही टीम बनानी है, तो अब मैं क्या करूंगा उस ऐसे करने के लिए? तो अगर आपको भी ऐसी तड़प है कि यार नहीं मुझे और बेहतर करना है और बेहतर करना है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे आपके पास एक और ऑप्शन होता है, जो कि आप सेकंड इनिंग्स में जाके भी अपनी टीम बना सकते हो अलग से। तो फर्स्ट इनिंग्स के हिसाब से आपको लग रहा है कि यार मेरी ये टीम तो अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे पॉइंट्स दे देगी, एक और टीम बना सकते हैं और अपने जो ओवरऑल पॉइंट्स आ रहे हैं उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जाके सेकंड इनिंग्स की टीम बनानी है, जो भी उसके अंदर बैटिंग और बॉलिंग करी होगी टीम, उनके बेस्ट प्लेयर्स लेने हैं, ऑप्ट करने हैं, एंड देन कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करने हैं, और उसके बाद वही सिंपल सा फंडा है कि आप पॉइंट जीतते रहे और थोड़ा कैश मिलता रहेगा, और क्या ही चाहिए। तो ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी और सेकंड इनिंग्स की बातें, और अब बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्टर की, यहाँ पर मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम की यहाँ जो मुझे लगती है वो है स्टैट्स प्रो, क्योंकि यहाँ पे दिल दिमाग और डेटा जिस तरह से लगता है ना, और जितना जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है, वो मुझे भी चैलेंजिंग भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है, क्योंकि मैच के अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन होगी उसके बेसिस पे सवाल होंगे, सवाल के अगर ओपिनियन सही दिए तो उसके बदले में रिवॉर्ड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और वही है स्टैट्स प्रो। तो कैसे खेलना है स्टैट्स प्रो को, चलिए जानते हैं इस मैच के हिसाब से। तो स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर जाके आपको स्टैट्स प्रो पे क्लिक करना है इस मैच के लिए, और इस मैच से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सामने होंगे, और पहला सवाल यही है कि बेंगलुरु विल विन द T20 मैच अगेंस्ट हैदराबाद। तो अगर आपको लगता है हाँ या ना, जो भी आपका दिल दिमाग और डेटा कहता है, जो हमने ज्ञानकारी सेगमेंट में बातें की हैं और जो भी डेटा के बारे में हमने बातें की हैं, उसके हिसाब से क्या लगता है कि बेंगलुरु यहाँ जीत जाएगी या नहीं जीतेगी? बिकॉज यहाँ पे जो परसेंटेज है ओवरऑल, तो जो हमने बातें की थी उसके अंदर हेड टू हेड में SRH आगे है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, लेकिन बैंगलोर अपने घर पे खेल रहा होगा, उसका क्या कोई फायदा मिलेगा, ये एक सवाल रहेगा। उसके हिसाब से आप येस और नो पे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बदले में रिटर्न पा सकते हैं, रियल कैश एकदम। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, हम नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बैट फर्स्ट, आई डाउट दैट। रीजन क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली चेज करना यहाँ पे इजी रहता है, ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, और हमने देखा है कि ज्यादा चेज करते हुए टीम्स यहाँ पे जीतती हैं मैचेस, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पहले बल्लेबाजी तो नहीं करेगी टीम, तो मैं तो नो करूंगा यहाँ पे अपना ओपिनियन, बिकॉज जो मेरा एनालिसिस कहता है, जो मेरा दिल दिमाग और डेटा का एनालिसिस कहता है, वो यही कहता है कि भाई नहीं होगा।
पहले गेंदबाजी होगी अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो। अब थोड़ा सा और अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो एक और सवाल आता है, टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 187 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज दोनों की बैटिंग जो है वही स्ट्रांग है, और मेरे हिसाब से एसआरएच की बैटिंग आ गई तो भाई मेरे को लग रहा है जैसे ऋतिक कह रहे थे कि 300 ही बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन 180 प्लस यहाँ पे एवरेज स्कोर रहा है तो बहुत इजीली मेरे को लगता है कि ये अचीवेबल है 187 विद इन 20 ओवर्स। पहले जो भी टीम बैटिंग करेगी वो आराम से इतना स्कोर तो बना सकती है। तो मैं यस पे जाऊंगा, यस पे इन्वेस्ट करूंगा और अपना ओपिनियन यस के लिए शेयर करूंगा। अगर आपका कुछ और ओपिनियन आप नो पे जा सकते हैं, जो भी आपके रीजंस होंगे वो भी अपनी जगह सही हो सकता है, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन मेरे हिसाब से यस ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉक्स की भी, कि कौन से वो टॉप 3 स्टॉक्स होंगे जिनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनके ऊपर और आप रिटर्न्स में अच्छे खासे मतलब ठीक ठाक रिटर्न्स पा सकते हैं। तो कौन से होंगे वो स्टॉक्स? सबसे पहले होंगे विराट कोहली, बट ऑब्वियस रीजन है यार, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल रहे हो, विराट कोहली है, अगर वहाँ पे खेल रहे हैं तो रन्स तो बनने ही बनने हैं। विराट कोहली जहाँ खेल रहे हैं अगर आप उनको नहीं लोगे तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आप मिस आउट कर जाओगे अपने रिटर्न्स पे। तो मेरे को लगता है कि आप लॉन्ग जा सकते हैं विराट कोहली के साथ, और वो रन्स बनाने वाले हैं, और कौन बनाएगा, सिंपल सी बात है। उसके साथ साथ सेकंड प्लेयर वुड बी ट्रेविस हेड, बिकॉज जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर जो कंडीशंस है बैटिंग के लिए वो उनके लिए एकदम फेवरेबल होने वाली है। शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो वो रुकने वाले हैं नहीं, और आपको पता ही आरसीबी बॉलिंग का थोड़ा सा वहाँ पे ऊपर नीचे रहेगा, तो बहुत एवरेज बॉलिंग है, एंड दैट इज द रीजन कि ट्रेविस हेड पे भी आप लॉन्ग जा सकते हैं। उसके बाद तीसरे प्लेयर विल बी ग्लेन मैक्सवेल। आप बोलोगे हाँ फॉर्म में नहीं है, इसीलिए हमने रखा है कि आप शॉर्ट पे जाके उनको बाय कर सकते हैं, और प्रोबेबली क्योंकि उनकी फॉर्म जो है वो इतनी अच्छी रही नहीं है, गेंदबाजी में भी इतना कुछ खास दिखे नहीं है, तो आप शॉर्ट पे जाके उनको बाय कर सकते हैं। बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि वो इस मैच में परफॉर्म करेंगे, बिकॉज अब तक तो नहीं किया, तो मेरे को लगता नहीं है कि इतना इजीली होने वाला है। प्लस स्पिनर जो है वो अच्छे हैं, बॉलर्स जो है वो बहुत अच्छे हैं एसआरएच के, तो उनको बांध कर जरूर रखेंगे, एंड पैट कमिंस भी जानते ही होंगे ना ग्लेन मैक्सवेल कैसे बांध के रखना है, तो वो भी एक चीज़ रहेगी। जय, आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी, पर लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो नहीं कभी सुना भाई क्या क्या सुना है मैंने, मैं क्या बताऊँ भाई? वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ ना वो मैटर करता है, वो सुनना पड़ेगा आपको। बताओ, आप बताओ। ठीक है, तो आरसीबी और एसआरएच के बीच में जब जब एनकाउंटर हुआ है तो इन दोनों के बीच में एनकाउंटर में 4 सेंचुरीज ओवरऑल लग चुकी हैं, जिसमें से 3 तो एसआरएच की तरफ से आई। आरसीबी की तरफ से आप समझदार खुद ही हो, समझ गए होगे कि किसकी तरफ से आई। 1 सेंचुरी आई है उनके पूरे स्क्वाड में से विराट कोहली की तरफ से। एक ही बंदा मारता है भाई, और कौन मारता है? विराट कोहली होंगे ऑब्वियसली। उसने भी यही कहा था, एक ही बंदा मारता है और कौन मारता है। और एसआरएच में कौन कौन है ऋतिक? एक तो मुझे डेविड वार्नर याद आते हैं, हाँ मुझे भी बहुत याद एंड्रे आता है। क्लासन तो है ही, 2023 में उन्होंने मारी थी, और एक जॉनी बेस्टो जो अब पंजाब की तरफ जाके उनकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं एसआरएच की तरफ से खेल के। पता नहीं भाई उनके साथ तो क्या ही हो रहा है, वो स्पिन के खिलाफ ऐसा हो जाता है कि पता नहीं झूम जाते हैं बिल्कुल ही। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है और फैक्ट बड़ा समझ मस्त था। मेरे को लगता है कि यार अब यहाँ पे विराट कोहली 2 सेंचुरीज कर देंगे यहाँ पे, होप सो, हो सकता है, क्योंकि और किससे उम्मीद करोगे आप, सिंपल सी 2 बात है। सेंचुरीज, हाँ मतलब टोटल हेड टू हेड मुझे लग रहा है बॉलर में से कोई सेंचुरी ना कर दे अपनी। वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब चलते हैं भाई मुफ्त के ज्ञान की तरफ रहते कि मुफ्त का ज्ञान आज का क्या है, प्रेडिक्शन दोगे? प्रेडिक्शन कर दूंगा मैं, बताओ। एक प्रेडिक्शन ऐसी है हाँ जिसको सुन के बड़े मजा आएगा और हंसी आ जाएगी। बताओ। आरसीबी के घर में ये मैच हो रहा है, आरसीबी वर्सेस एसआरएच, चिन्नास्वामी बेंगलुरु में। आरसीबी के विनिंग परसेंटेज है सिर्फ 15%। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं यार, सिर्फ 15%? और बाकी बची 85, बची क्या सब कुछ ही 85 वो सनराइजर्स हैदराबाद। भाई यार ये तो बहुत ज्यादा खराब सीन है यार। खराब सीन है। हाँ भाई, ये 15% भी आरसीबी के नहीं है, 15% विराट कोहली के है। बस एग्जैक्टली तो अब देखना होगा यार कि एक्चुअली प्रेडिक्शन सही होती है नहीं होती। ऑल दो हमारी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी जा रही हैं और मोर देन 80-85% हमारी प्रेडिक्शंस एकदम सही हुई हैं अब तक जितने मैचेस हुए हैं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं ये वाली कौन सी कैसी जाती है। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको एक और बोनस स्टॉक दे देते हैं हम यहाँ पर। बोनस स्टॉक किसका होगा? बोनस स्टॉक होगा भुवनेश्वर कुमार का। जैसे कि हम शुरुआत में बात कर ही रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार इज द हाईएस्ट विकेट टेकर्स जब भी ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती हैं तब। तो यहाँ पर अगर आप भुवनेश्वर कुमार पे लगाते हैं तो प्रोबेबली हाई चांसेस है कि आप लॉन्ग पे जा सकते हैं और वो रिटर्न्स आपको देकर जाएंगे। और उसके साथ अब बात करते हैं जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो ये है कि जब भी आप खेलें तो अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करें, ताकि कुछ भी हो, चाहे लॉसेज हो या कुछ भी हो रहा हो, उसको आप मिटिगेट करके थोड़ा सा बैलेंस आउट कर पाए, और प्रॉफिट हो तो उसको और एम्पलीफाई कर पाए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने विराट कोहली को यहाँ पे कैप्टन चूज किया है, तो हमने लॉन्ग भी इसलिए उनको साथ में चूज किया है स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और वो रन्स बनाते हैं। तो दिल दिमाग और डेटा यही कहता है कि विराट कोहली स्कोर करने वाले हैं, तो यू कैन गो लॉन्ग ऑन हिम, एंड एज वेल एज हमने उनको कैप्टन भी बनाया ही है। तो वो चीज़ें हैं, इस तरह से आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और उसके साथ में थोड़ा रिस्पॉन्सिबली खेलना है, रिस्क थोड़ा सा कम करना है और इस हिसाब से खेलते रहना। रिस्पॉन्सिबली तो वैसे आप खेलते हो, आप सभी लोग, मुझे मालूम है। अब
एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लेना हमारे, क्योंकि लास्ट मिनट अपडेट्स जो भी आते हैं वो आपको वहीं पर मिलेंगे। आफ्टर द टॉस जो भी प्लेयर रिप्लेस हो रहा है या कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं और कहीं वो फैंटेसी टीम में वो प्लेयर अवेलेबल है, हमने डाला हुआ है, तो उसको कौन सा प्लेयर रिप्लेस करेगा, वो सब अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। एंड उसके साथ साथ थोड़ा जो आपका सपोर्ट है, इतना प्यार है, वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी दिखाना और साथ में यूट्यूब पे भी दिखाना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन पे भी थोड़ा ऐसे नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम आएंगे तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए और आप दूर ना रह जाएं उस चीज़ से, मिस आउट ना कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।